नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के बारे में, जिनका निधन 73 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का शोक समारोह भी रखा है। दुनिया के कई देशों ने संवेदना व्यक्त की है। आप इनकी संपत्ति को जानकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फोर्ब्स के अनुसार शेख खलीफा के पास कुल संपत्ति $830 बिलियन है। यह राशि पाकिस्तान के कुल बजट से 18 गुना ज़्यादा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का सालाना बजट लगभग $45 बिलियन है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन की संपत्ति 97.8 बिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडार भी शामिल है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन को उनके पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन के निधन के बाद यूएई के कमान सौंपी गई थी। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन 1971 में यूएई के पहले राष्ट्रपति बने थे। उनका निधन 2 नवंबर 2004 को हुआ था। 1948 में जन्मे शेख खलीफा यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। वह शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बनने के बाद से शेख खलीफा ने देश और अबू धाबी की सरकार में कई बड़े सुधार करवाए। उनके शासनकाल में संयुक्त अरब अमीरात में विकास की लहर काफ़ी तेज हुई, यहाँ तक कि उनकी मंजूरी के बाद ही यूएई में इस्लामी देशों के कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ दोस्ती की थी। उन्होंने देश में विदेशी कामगारों के हित में कानून बनाने और देश की विदेशी नीति पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। भारत में भी इनकी मृत्यु के बाद एक दिन का शोक समारोह रखा गया। 24 घंटे के लिए राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुका हुआ रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह एक बहुत ही महान शासक और दूरदर्शी नेता थे, जिनके रहते भारत और यूएई का संबंध बहुत फला फूला। अब चलिए चलते हैं एक और खबर की ओर। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया, यानी कि अभी केंद्र सरकार किसी भी देश को गेहूं नहीं देगी। भारत में गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। आधिकारिक सूचना के आधार पर भारत में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह फैसला तब आया है जब अभी भारत ने गेहूं के निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भी गठित किया था। इसी प्रतिनिधि मंडल को गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मोरक्को, ट्यूनीशिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में भेजने की बात सामने आई थी। लेकिन इस घोषणा के ठीक 2 दिन बाद ही भारत सरकार ने तत्काल गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं निर्यात को बैन करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना के मुताबिक घोषणा से पहले या उस दिन तक जिस शिपमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया गया है, उतने गेहूं का निर्यात किया जाएगा। महंगाई में उछाल के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई 7.79% रही, जो 8 सालों का उच्चतम स्तर है, और अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन 8.38% रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और वह इस समय घरेलू बाजार में कीमत में तेजी का सामना कर रहा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण ब्लैक सी रूट से गेहूं शिपमेंट बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत से मांग बढ़ी और निर्यात में भी उछाल आया है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 कुल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। यूक्रेन क्राइसिस के बाद से भारत से निर्यात होने वाले गेहूं में उछाल आया है। मांग में तेजी के कारण इस साल गेहूं की कीमत एमएसपी से अधिक चल रही है। यही कारण है कि किसान सरकारी खरीद एजेंसियों पर गेहूं बेचने के बजाय सीधे व्यापारियों को बिक्री कर रहे हैं। गेहूं निर्यात के बेहतर अवसर के कारण ट्रेडर सीधे किसानों से गेहूं की खरीद कर रहे हैं। वहीं आटा मिल वालों ने भविष्य में दाम बढ़ने की आशंका के बीच काफी गेहूं स्टोर कर रखा है। गेहूं के तैयार होने के समय अत्यधिक गर्मी के कारण इस साल पैदावार में 15 से 20% तक की कमी आई है। असल में रूस और यूक्रेन को गेहूं का गढ़ कहा जाता है। पूर्व के वर्षों तक यही दोनों देश दुनिया भर के अधिकांश देशों की गेहूं संबंधी जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग के बीच भारत में 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे प्राइम लाइव चैनल से। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।